अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। मैं सैयद मूसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया क्योंकि पार्टी लीडर्स कुछ खास टॉक शोज़ के अंदर नहीं जाएंगे। उसके अंदर काफ़ी चैनल्स के नाम थे। दुनिया टेलीविज़न था, उसके अंदर हमने देखा कि डॉन उसका हिस्सा था, जियो भी, समा भी। आगे को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी ताकत रही है कि वो सोशल मीडिया के साथ स्पेशली और ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ भी बहुत ज़्यादा अलाइन हो के अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलपमेंट्स, वो इवेंट्स जो कि हमें नहीं सुनने में आते, उनको आगे लेके आते हैं ताकि कि लोगों तक एक्चुअल न्यूज़ पहुंचे उनकी तरफ से। तो क्या इस किस्म का जो एक तरह सा बैन समझें ये सस्टेनेबल है? मेन सवाल ये है कि क्यों ये ख़ास चैनल्स? अगर आप देखें कि लेट पिछले साल में भी ये दुनिया चैनल ही था जहाँ पे, और समा ही था, और साथ साथ हमने देखा कि जो शेख रशीद साहब का भी जो इंटरव्यू जब हुआ था, जब वो डिसअपियर हो गए थे और फ़ौरन जब किसी को इतला भी नहीं है कि वो कहाँ है, तो वो इन्हीं चैनल्स पे अपीयर हुए। इन्हीं एंकर्स के नाम थे। कमरान शाहिद साहब ने उस्मान डार साहब का इंटरव्यू किया, और इस तरह भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस टाइम पे भी कहा था कि ये जो चैनल्स हैं और ये जो एंकर्स हैं, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं उन किस्म की एक्टिविटीज़ को जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी देर से कैंपेन कर रही थी। तो ये बैकग्राउंड दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन्हीं चैनल्स को उस तरह से फोकस में ला रही है कि जी हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने आगे व्यूज़ लेके आएंगे, नैरेटिव्स भी आगे लेके आएंगे, बट इन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है या नहीं वो नहीं पता। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी याद रखना पड़ेगा कि इन्हीं के ही लीडर्स हैं जो कि कभी कभार इन चैनल्स पर जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू को आगे लेके जाते हैं। हमने देखा कि शेर अब्दुल मरवत साहब अभी रिसेंटली जियो के प्रोग्राम शादिर खानज़ादा साहब के साथ थे, जहाँ उन्होंने कहा कि हमसे दो बड़ी गलतियाँ हुई थी। MWM पार्टी की भी बात की और बाकी चीज़ों की भी, तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म के साथ हैं। तो हल्की सी कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि जब पूरी दुनिया एक तरह से पाकिस्तान के अंदर वंडर कर रही थी कि कहाँ वो लीडर्स होंगे जिनको अगवा कर लिया गया था, तो वो इन्हीं चैनल्स के साथ साथ इन्हीं एंकर्स के पास आए, और वो काफ़ी हद तक प्लांटेड इंटरव्यूज़ समझे गए, सिर्फ मीडिया की तरफ से नहीं। हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, काफ़ी एक्टिविस्ट ने भी कहा कि ये इंटरव्यूज़ सही नहीं थे। तो अब क्यों, और क्या PTI बैलेंस स्ट्राइक कर पाएगी एक तरफ से अपना बयान आगे देने के लिए, और दूसरी तरफ से इस किस्म के जो चैनल्स हैं उनसे हटने का, जो कि उनके नज़दीक मुश्किलात को ज़्यादा एक तरह से फ्यूल करते हैं बनस्बत के उनके लिए मसाइल हल कर सकें। तो ये देखते हैं आगे को। सईद मूसा के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।